आज का हेडिंग है सम स्पेशल मल्टीप्लिकेशन। तो पहला जो है, किसी दिन मैट्रिक्स ए का अगर स्क्वायर करते हैं तो आई अगर आ गया, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन को। दूसरा, किसी दिन ए स्क्वायर की अगर ए आ गया तो ये हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये सब आपको याद रखना। थर्ड, ए के पावर अगर के की है मतलब 0 आ गया तो इसको बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। ये सब वो टर्म है जो आपको घोट के रखना। नील पोटेंट मैट्रिक्स। फोर्थ, ए के पावर के प्लस 1 बराबर अगर ए आ गया तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। और एक लास्ट जो है, अगर ए के पावर टी मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर अगर आई आ गया तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज के बारे में आगे बताएंगे। पहले एक दो एग्जांपल लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे दिया एक मैट्रिक्स ए है, ये शो करना ये इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। तो आपको क्या करना, इनवॉलंटरी के लिए अभी बताए थे ए स्क्वायर बराबर आई, तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते थे। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखेंगे तो यहाँ पर -5 -8 0 और आपको मल्टीप्लिकेशन पिछले लेक्चर में बता दिया गया है। जनरली जो ट्रेंड है, रो को फर्स्ट कॉलम ऐसे करते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो आइए मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो देखिए हो गया माइनस प्लस 25, उसके बाद हो गया ये -24 और ये 0। तो मतलब ये यहाँ आ गया 1। इसके बाद फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -24 प्लस 25 और -2, तो यहाँ 0 आ गया। अगला इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। फिर इसको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की जाती है, यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर 0। तो ये फाइनल जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है यस, क्योंकि ए स्क्वायर की है तो आई के बराबर आ गया। तो ये इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैट्रिक्स ए बराबर इतना दे दिया इज नील पोटेंट और है और नॉट, मतलब ये नील पोटेंट है या नहीं। तो नील पोटेंट का क्या बताए थे कि ए के पावर के बराबर 0। तो पहले हम ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, सबसे पहला जो करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि ए के पावर ए स्क्वायर का अगर वैल्यू 0 आएगा तो वो नील पोटेंट हो जाएगा। तो आइए ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया। फिर अगला भी कीजिएगा तो 0 आएगा। सॉल्व करने के बाद 0, फिर यहाँ सॉल्व किया 3 आएगा।
तो आपको था क्या, ए के पावर के 0 होना चाहिए था, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू 0 भी आ जाएगा तो वो नील पोटेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 3 आ गया, इसलिए नल मैट्रिक्स है ना, इसलिए ये नॉट नील पोटेंट। मतलब 0 का मतलब हो गया कि 0 मैट्रिक्स आना चाहिए था, लेकिन 0 मैट्रिक्स आया नहीं, इसलिए नील पोटेंट नहीं है। आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर दिस मैट्रिक्स 2 1 4 1, बी बराबर 3 4 2 3, सी बराबर 3 -4 -2 3, देन ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी बाई 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर बाई 4, ऐसे प्लस ट्रेस ए बी सी का होल का पावर 3 बाय 8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा ऐसे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए एक इसमें चीज़ कॉमन है जो बार बार आ रहा है, बी सी स्क्वायर। तो पहले टारगेट करना है कि बी सी का वैल्यू क्या आएगा, तो बी इंटू सी करिएगा, बी इंटू सी। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये जो है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, मतलब बी सी बराबर आई आ गया। तो जहाँ बी सी है वहाँ आई देंगे, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए आई बाई 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए आई स्क्वायर बाय 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट। आपको पता है कि ए इंटू आई ए होता है, आई स्क्वायर बराबर ए हो गया, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए आई का मतलब हो गया ए आई बाई 2, ट्रेस ऑफ ए आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बराबर आई होता है, तो फिर से ट्रेस ऑफ ए बाई 4 आ जाएगा प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट। आपको पता है ए का ट्रेस कितना है, 3 3 2 1 3, 3 बाई 2 इसका 3 बाई 4, तो एक जीपी बन गया। तो एस इन्फिनाइट जीपी का होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया 3, आर निकालते हैं, ये टर्म अपॉन ये, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1 बाई 2, तो यह 1 अपॉन 1 बाई 2 सोल्व करने के बाद 6 आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका इसका वैल्यू आ गया 6 फाइनल। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए टी और ए के पावर डैश। सेकेंड फिर नोट है इफ ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, मतलब ए एक मैट्रिक्स है और ए आई जे जो उसका एलिमेंट है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, देन ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए जे आई, मतलब और ऑर्डर चेंज होगा एन क्रॉस एम का, मतलब इसका मतलब हो गया कि ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंजिंग रो इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रो। ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया, तो रो कॉलम बदल जाएगा, कॉलम रो में बदल जाएगा, इसीलिए यहाँ आई की जगह फिर जे आ जाएगा और जे की जगह आई हो जाएगा, चेंज होता है। जैसे ये मैट्रिक्स है, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो है रो इसको कॉलम में हो जाएगा, तो जैसे 1 ये 2 ये 3 हो जाएगा। अब ये जो है रो, ये है रो, तो इस कॉलम बन जाएगा, तो अब की बार ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ रही रहेगा और ये 7 यहाँ आ जाएगा, फिर ये जो है यहाँ आ जाएगा 0 8 9, तो ये हो गया ट्रांसपोज। एक दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 5 8 7, देन ए ट्रांसपोज बराबर, देखो ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, तो 1 2
3587। तो ये था यहाँ पे 3x2 ऑर्डर का, जबकि यहाँ बन गया 2x3 ऑर्डर का बन गया मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर भी चेंज होता है। रो को, ये रो है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे यही हो गया ट्रांसपोज। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज में क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है। दो मैट्रिक्स प्लस में हो चाहे माइनस में हो, दोनों का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो इंडिविजुअल पहले ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस साइन जो भी रहे, फिर बी का ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी ए इंटू बी का ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि पहले बी का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज, ये रिवर्सल लॉ कहलाता है। इसी तरीके से जब एन ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में, एन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहले इसका होगा, उसके बाद इसके बाद इसका होगा, तो इसलिए ए के पावर एन का ट्रांसपोज इंटू ए एन माइनस वन का ट्रांसपोज डॉट 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 ए ट्रांसपोज, मतलब लास्ट में ये ए वन ट्रांसपोज होगा। फिर अगला है 5 कांस्टेंट इंटू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सीधा सिंपल ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। फिर ए के पावर एन का ट्रांसपोज का मतलब है कि पहले ट्रांसपोज कीजिए फिर पावर लीजिए। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी है सब। क्वेश्चन जो बोला इफ ए बराबर डायगोनल ये देन ये ए ट्रांसपोज के बाद, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो आप डायगोनल को लिखने का तरीका था वो, इसको आप ऐसे लिखिए, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर से ये क्या दे देगा, इसको घुमा कर किधर लाना, A1 यहीं रहेगा, ये दोनों जीरो जो है यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये जीरो यहाँ आ जाएगा और ये A2 यहीं रहेगा, फिर ये जीरो यहाँ आ जाएगा, फिर ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा और A3 यहीं की यहीं रहेगा। मतलब घूम फिर के डायगोनल का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो खुद से वही आ गया, खुद से वही मैट्रिक्स आ गया। तो एक नोट इसमें बनता है कि अगर एक ट्रांसपोज किए तो अगर सीधा ए ट्रांसपोज बराबर ए आया तो इस केस में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस केस को बोलते हैं। तो इसका जैसे एग्जांपल बहुत सारा है, जैसे ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल है ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच, ये भी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो फिर से यही आ जाएगा। दूसरा होता है कि ए का ट्रांसपोज किए अगर माइनस ए दे दे तो इसको बोलते हैं एस क्यू, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ए जे आई बराबर माइनस ए आई जे हुआ ट्रांसपोज करने के बाद, तो अगर मान लेते हैं 4 प्रिंसिपल डायगोनल का बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है, आई और जे क्या होता है, बराबर होता है। तो जो आई है वो भी आई रहेगा, जो जे है वो भी जे ही हो गया, सॉरी जो जे है वो आई हो जाएगा। तो आते हैं इस पे, फॉर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए आई आई बराबर माइनस टाइम्स ए आई आई, तो ये इधर आके जुड़ के 2 टाइम्स ए आई आई हुआ बराबर 0 हुआ, तो ए आई बराबर 0। तो ये आई का मतलब हो गया कि ये सब डायगोनल के एलिमेंट 0 होना चाहिए।
जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे ये आपका हो गया एसक्यू सिमेट्री का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हो गया। तो इन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर ऑलवेज जीरो। तो यहाँ नोट करके लिख लेते हैं, तो नोट करके लिख लीजिएगा, इन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर ऑलवेज जीरो, ये लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है चेकिंग केस ऑफ ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज चेक कर लेंगे सिमेट्री है कि एसक्यू सिमेट्री है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्री है एसक्यू सिमेट्री, तो कैसे चेक करेंगे, आइए पहला जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज, अभी सिमेट्री है कि नहीं है चेक करना है। तो इसको बनाने का तरीका ये कि इसको मान लीजिए बी, तो बी मान लीजिएगा, इसको क्या कीजिए ट्रांसपोज कीजिए दोनों साइड, तो देखिए बी ट्रांसपोज हो गया, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो अब यही बताए थे ए ट्रांसपोज प्लस डबल बार ट्रांसपोज किया तो ये आ जाएगा। तो देखिए बी ट्रांसपोज करने के बाद फिर से क्या आ गया, ये आ गया, मतलब बी के बराबर आ गया। तो आपका जो है ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, देयरफॉर सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीक़ा से अगर माइनस रहता तो फिर वही काम करते जो यहाँ किए थे, तो ये माइनस वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये जो है देखिए इसको बी मानेंगे, पहला काम बी मानना, बी मानने के बाद ट्रांसपोज किए थे, यहाँ बी ट्रांसपोज वहाँ होगा, यहाँ ए ट्रांसपोज माइनस ए आ जाएगा। अब देखिए पहले से मिला नहीं, ये माइनस में ही प्लस में थे, इसको क्या करेंगे माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज किए तो क्या आ गया माइनस भी आ गया, मतलब ये एसक्यू सिमेट्रिक हो गया, ये देयरफॉर एसक्यू सिमेट्री, एसक्यू सिमेट्री हो गया। जैसे ये आ गया तो इसको भी क्या कीजिएगा बी मानिएगा, बी मानिएगा और इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या आएगा बी ट्रांसपोज बराबर, उल्टा चलता है, तो ये ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए हो गया, ये हो गया इंटू ए ट्रांसपोज, तो आपको फिर से बी ही आ गया, बी का ट्रांसपोज किया तो फिर क्या आ गया बी आ गया, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए प्लस बी, फिर ए बी प्लस बी ए, ये मतलब बताना है क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों सिमेट्रिक है, तो मतलब ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर आया होगा, बी का ट्रांसपोज किए तो वो भी बी के बराबर आया होगा। ठीक है, ये इसका ये है सिमेट्रिक है, चेक करने के लिए ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे देखिए क्या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, अब ए ट्रांसपोज ए के बराबर है प्लस बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो फिर से ए बी ही आ गया, तो ये हो गया सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या है ये बी पोर्शन, तो इसका ट्रांसपोज किया तो पहले बी ट्रांसपोज होगा, फिर ए ट्रांसपोज प्लस फिर ए ट्रांसपोज होगा, फिर बी ट्रांसपोज होगा। आपको पता है बी ट्रांसपोज बी है और ए ट्रांसपोज ए है, ये ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, तो फिर से वही आ गया, तो भी क्या हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सी नंबर पे, ये आ गया सिमेट्रिक। सी नंबर में ट्रांसपोज किया पहले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, फिर माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, माइनस ए ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज बी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके बराबर आया, नहीं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए अब जो दिया हुआ उसके बराबर आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक हो गया।
क्योंकि माइनस लग गया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो सिमेट्रिक है तो देन ए माइनस बी ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, होगा, क्योंकि ए माइनस बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक बोल रहा है तो मतलब ये पक्का ए माइनस बी दिया होगा। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे फिर से, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बाहर ए माइनस बी दे देगा जो इसके बराबर है, इसलिए यस सिमेट्रिक है। अब आगे क्वेश्चन में इफ ए इज ए सिमेट्रिक देन एक पावर एन इज, देखिए ए सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए पक्का दिया है, ठीक है। अब इसको जो है बताए थे कि बी बराबर ए के पावर एन मान लिए, इसको बी मान लिए, ट्रांसपोज करते हैं तो पहले ट्रांसपोज फिर पावर, ठीक। तो ए ट्रांसपोज जो आपको बराबर है ए के, तो ए के पावर एन, ए के पावर एन का मतलब फिर से वही आ गया किसका, बी के। तो जो ही बी ट्रांसपोज किए तो बी के बराबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ए इज एस क्यू सिमेट्री, मतलब इसका ट्रांसपोज किए तो माइनस ए आ गया, तो फिर से वही काम, इसको फिर बी मान लेते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज किए तो डायरेक्ट लिखते हैं ए के पावर टी अपोनेंट, और ए के पावर टी जो है माइनस ए के बराबर है। अब एन अगर इवन आ गया तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, तो इसका एक रूल बन गया कि बी ट्रांसपोज किए तो माइनस ए के पावर एन आया, दो केस यहाँ से बना, एन इज इवन देन ये ए आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। अगर एन जो है ऑड आ गया तो माइनस आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा एस क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये दो चीज बन जाएगा। एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को जो है ना हम सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिमेट्रिक ए एक मैट्रिक्स है, तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, अभी ये प्रूफ किए थे, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया एस्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी मैट्रिक्स को जो है आप सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए कि क्वेश्चन इस पर आ जाए। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इफ ए बराबर 2 - 1 3 5 एक मैट्रिक्स दे दिया है, देन ए बराबर पी प्लस क्यू, वेयर पी जो है सिमेट्रिक है और क्यू जो है एस्क्यू सिमेट्रिक है, तो पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा वो बताना। तो हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को जो है सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी जो है सिमेट्रिक है और क्यू है एस्क्यू, तो चलिए पी और क्यू को पहले लिखते हैं। तो पी का वैल्यू निकालना है कैसे, पी एक सिमेट्रिक है तो इसलिए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया सिमेट्रिक। अब हाफ बाहर लिखेंगे, ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 2 - 1 3 5, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको पता है कि रो चेंज इनटू कॉलम, कॉलम चेंज इनटू रो, और इसको जोड़ेंगे 2 2 4, ये ऐसे जोड़ेगा तो देखिए क्या आता है फाइनल 4 2 2 10, डिवाइड जाएगा तो क्या बचेगा 2 1 1 5, तो ये आ गया पी का वैल्यू। इसी तरीके से आप क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, क्यू बराबर जो एस क्यू दिया है तो ये हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, आप लोग खुद कर लीजिएगा ये। तो आपका ये मैट्रिक्स जो है ख़त्म हो गया, यहाँ तक ही है बस।